नमस्कार प्यारे साथियों। इस क्लास में आज हम 48,000 पदों पर झारखंड में वैकेंसी आने वाली है, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। झारखंड के युवा हैं, इनको अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग माइंड में रखें। यहाँ पे दो चीज़ निकल करके आ रही है। यह 26 जनवरी को घोषणा पत्र आया हुआ है, जिनमें से 28,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि 26,000 जो पद है वह शिक्षक नियुक्ति को लेकर के सृजित है। 26,000 जो कि कोर्ट में मामला चल रही है ये पद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिला पुलिस का और उत्पाद सिपाही का मामला भी ये प्रक्रिया रुकी हुई है। तो इन सभी लगा करके लगभग 48,000 और कुछ पद और नए सृजित होने वाली है। तो कितना उम्मीद है मुख्यमंत्री जी के ऊपर, क्योंकि देखिए यदि सभी युवा बिहार की अपेक्षा देखें तो यहाँ 1% भी 3-4 साल के अपेक्षा बहाली नहीं निकाली गई है। तो यदि ऐसा होता है तो यहाँ के अभिभावक यहाँ के बच्चों के लिए जीते जी मरने के समान हो जाएगी। इसलिए जितना जल्द हो सके बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान तो निर्माण हुआ था, ये बात सत्य है। दूसरा, यहाँ पे नियुक्ति निकल कर के आ रही है स्वास्थ्य विभाग से। झारखंड में अस्पतालों के संचालन को नए पद की सृजन की जा रही है। जैसे रिम्स की बात करें तो राज्य में मेडिकल कॉलेज से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का समुचित तरीके से संचालन के लिए सरकार ने 298 पदों का सृजन किया है। यह पद और भी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अजय कुमार सिंह के संकल्प जारी कर दिया है। संकल्प के अनुसार सृजित पदों में वरीय अस्पताल प्रबंधक 39 पद है, ठीक है। यह बात आप भूलेंगे नहीं। अस्पताल प्रबंधक 201 पद है और 29 पद है आईटी का। यह सब टोटल मिला करके हो जाते हैं 298 पद। 39 वरीय अस्पताल प्रबंधक, 201 अस्पताल प्रबंधक और 29 वित्तीय प्रबंधक और 29 जो है से आईटी एग्जीक्यूटिव पद है और 25 मेडिकल कॉलेज और 72 सदर अस्पताल और 13 अनुमंडल अस्पताल 188 पद इधर सृजित किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर निकल करके आ रही है, ध्यान रखेंगे। और मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग, ये सब जहाँ जहाँ पद खाली है, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, उसी प्रकार सदर अस्पताल है, 24 सदर अस्पताल है, हजारीबाग वगैरह सब मिला करके यहाँ पे कुछ और नियमावली बन करके आई है। 298 नए सृजित पदों पर की जाएगी नियुक्ति। स्वास्थ्य से जुड़े स्वास्थ्य मंत्री सुधारने की पहल की जा रही है। किस किस पद पर क्या होगी जिम्मेदारी, तो अस्पताल प्रबंधक अस्पतालों की दैनिक प्रशासनिक कार्यों का पर्यवेक्षण और अस्पताल परिचालन के लिए प्रभावी नीतियों का विकास एवं कार्यान्वयन, व्यवस्थित चिकित्सा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, कमियों के प्रदर्शन की निगरानी, प्रशिक्षण, जरूरी संसाधनों की आपूर्ति, मरीजों की सुविधा की पहचान कर सकता है। वित्तीय प्रबंधक, आवंटन और खर्च की जा रही राशि का ये सब पद है। यहाँ से 4,597 पदों पर एम्स में होगी बहाली। कहाँ का है, तो ये रांची से निकल करके आ रही है, ठीक है। इसलिए जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इन सभी पदों के लिए आपको तैयारी करते रहना चाहिए। और मेडिकल ऑफिसर समेत 25 पदों पर आवेदन करें आईआईटी के ये। तो ये रांची से निकल करके आ रही है, इसलिए आप सभी लोग हमेशा विज्ञापन पर विशेष ध्यान रखें। हेमंत सोरेन खा गए युवाओं के 2,07,000 की सरकारी नौकरी, ये बीजेपी ने तंज कसा है, ठीक है। तो बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर सरकारी नौकरी में बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया। उन्हें कहा कि बिना कोई परीक्षा लिए 2 लाख से अधिक सरकारी पद खा गए। बाबूलाल मरांडी बोले, सरकारी विभागों के अतिरिक्त पदों पर बड़ा घोटाला हुआ है। बाबूलाल मरांडी ने अपने एक हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है कि झारखंड में एक अनोखा घोटाला सामने आया है। तरह तरह के भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों की संख्या में बड़ा घोटाला कर दिया है।
उन्होंने आगे की पोस्ट में लिखा है कि पिछले 2 सालों में रिक्त पदों की संख्या 4.66 लाख थी, अब घट करके 1.59 लाख रह गई है। झारखंड के युवाओं का भविष्य खोखला कर रहे हैं, ये बाबूलाल मरांडी का कहना है। राजधनबार के विधायक बाबूलाल मरांडी आगे लिखते हैं कि हेमंत सोरेन बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के प्रति कितने गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिना नियुक्ति दिए 2 लाख से अधिक रिक्त पद गायब हो गए हैं। इस अनूठे घोटाला का जवाब न हेमंत सोरेन के पास है, न अधिकारियों के पास। उन्होंने मुख्यमंत्री को टैग कर अंत में लिखा है कि वे दीमक की तरह झारखंड के युवाओं का भविष्य खोखला कर रहे हैं। बिल्कुल साफ है। इस आरोप के पीछे क्या कहानी है? दरअसल बाबूलाल मरांडी के इसके आरोप के पीछे एक मीडिया रिपोर्ट से है, जिसमें दावा किया गया है कि झारखंड के 2 साल में 2.07 लाख नौकरी पद घट चुके हैं, अब 1.59 लाख पद खाली है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 2022 में कुल स्वीकृत पद 5.33 लाख थे। हालांकि बाबूलाल ने इस रिपोर्ट को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट नहीं किया है। राकेश कुमार महतो और कुमार राज नामक एक्स यूजर ने इस रिपोर्ट को तस्वीर उनके कमेंट के जवाब में पोस्ट किया है। तो यह विपक्ष की तरफ से निकल करके कहानी आई हुई है। यदि वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी तो यहाँ के युवाओं को लिए, ठीक है, समझिए जीते जी मरने के समान हो जाएगा। आज जो मैया समान योजना का लाभ उठा रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि उनके बच्चे आपका भविष्य कहाँ जा रहा है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द वैकेंसी निकाली जाए, ली जाए। बिहार से भी कुछ सीखी जाए। बिहार की तुलना यहाँ पे 1% भी बहाली नहीं लिया गया 5 साल के अंदर में। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।